अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है नाज़रीन, उसे दमा कहा जाता है। दमा एक सांस की बीमारी है नाज़रीन। इस मर्ज़ में मरीज़ के फेफड़ों में सांस की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को कदरे परेशानी होती है नाज़रीन सांस लेने में। उसकी तबीयत में बेचैनी रहती है और उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, दमे की बहुत सारी अलामात हैं, जिसमें सबसे पहले तो इंसान को सांस लेने में मुश्किल होती है। उसके बाद रात को सोते हुए में उसको सीटियाँ बजती हैं, नेज़ल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो वीकनेस की तरफ चला जाता है नाज़रीन। दिमाग आपका सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि जब आपकी ऑक्सीजन प्रॉपरली पूरी बॉडी में एक तरीके से नहीं चल रही होती नाज़रीन, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको परेशानी का सामना करती है। नाज़रीन, दमे के अक्सर मरीज़ों में ये चीज़ भी पाई गई है कि उन्हें सख्त किस्म की खांसी भी लग जाती है, और जिसकी वजह से अक्सर उनका सांस दमा अगर आपको है और आपको साथ खांसी है तो आपका सांस उखड़ने के भी इम्कानात काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, दमा किसी भी उम्र के फ़र्द को किसी भी वक्त किसी भी स्टेज पे किसी भी उम्र के हिस्से में हो सकता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो मेन चीज़ इसमें देखी गई है नाज़रीन, बहुत सारे लोगों को दमा इनहेरिटेंशली मिलता है, यानी कि विरासत में। मूर्सी बीमारी भी इसे कहा जा सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर देखा जाए तो कम उम्र अफराद, यानी कि वो लोग जो भी उम्र बलोगत तक नहीं पहुँचे, उनमें नाज़रीन मर्दों में लड़कियों की निस्बत दमे के इम्कानात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी तरह ज्यों ज्यों आप उम्र से बलोगत की तरफ आते हैं तो देखा गया है कि औरतों में मर्दों की निस्बत दमा की शिकायत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसी तरह वो वालिदैन नाज़रीन जिन्हें दमे का मसला है, या उनके अंदर किसी भी पेरेंट्स में से किसी एक को, यानी कि अगर माँ या बाप किसी एक को भी दमे का अगर शिकायत का मसला है, तो औलाद में इस चीज़ का इम्कान काफ़ी हद तक बढ़ जाता है कि उनके बच्चे को किसी भी वक्त दमे का मसला हो सकता है। और अगर नाज़रीन देखा जाए कि दरमियानी उम्र के लड़के लड़कियाँ, यानी कि 17-18 साल से लेके 30-32 साल की उम्र तक के अगर मर्द और ख़वातीन को देखा जाए, तो उनमें शरह बराबर तकरीबन 50-50% पाई गई है कि दोनों ही को इम्कानात ज़्यादा होते हैं दमे के। लेकिन जैसे ही हम इस उम्र से आगे बढ़ते हैं तो ये भी पाया गया कि ख़वातीन में दमे के इम्कानात मर्द की निस्बत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह नाज़रीन, अगर आपको छोटी सी एक तहकीक के बारे में बताया जाए तो ये भी चीज़ देखने में आई है कि हर 5 में से 3 अफराद मौरूसी दमे की वजह से इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स में से या उनके आबा अजदाद में से किसी एक को या दोनों को भी ये मर्ज़ हो सकता है, जिसके बायस आपकी औलाद के अंदर दमे के इम्कानात काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, दमे की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक वजह तो अभी हमने मौरूसी थी जो कि ऊपर आपसे डिस्कस की, लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन फ़िज़ाई आलूदगी, तंबाकू नोशी, किसी किस्म का जिस्म के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, ये सारी अलामात भी आपको आहिस्ता आहिस्ता दमे की तरफ ली जाती हैं। यही रीज़न्स हैं कि इंसान को दमे की शिकायत होती चली जाती है। नाज़रीन, दमे से बचने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपको इस तरह का कोई मसला हो या दमे का अटैक हो तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और मुस्तनद नुस्खे को तरीके से इस्तेमाल करें जब तक कि आपके डॉक्टर का आपको मशवरा है। इसके बाद नाज़रीन, अपनी खुराक में अतदाल लाएँ, फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तंबाकू नोशी से गुरेज़ करें। कोशिश करें कि फ़िज़ाई आलूदगी में अपना मुँह और चेहरा ढक के रखें। इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करें। इन्फेक्शन या किसी किस्म के भी मौसमी बदलाव में अपने आप को ढक के रखें। कोशिश करें कि बरसात के मौसम में जब हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता है नाज़रीन, उन दिनों में अक्सर देखा गया है कि लोगों को दमे की शिकायत ज़्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी लेवल्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को नाज़रीन दमे की शिकायत बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर देखने में पाई गई है। नाज़रीन, अदरक, हल्दी और अनार ये चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि दमे के मरीज़ को अगर इस्तेमाल कराई जाएँ तो उसके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद रहेंगी। इन चीज़ों के इस्तेमाल से उसके दमे की शिद्दत में बकसरत कमी देखने में आएगी। जहाँ उसे अगर दिन में 4 दफ़ा या वीक में 6 से 8 दफ़ा दमे का अटैक होता था तो उसकी रेशो 20 to 25% पर आ जाएगी। जैसे कि भी आपको ऊपर बताया हमने नाज़रीन कि बरसात के मौसम में अक्सर लोगों में दमे की शिकायत बढ़ जाती है, इसलिए कोशिश करेंगे जब भी मौसम बदले, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी में जाए या बरसात आए, तो एहतियाती तदाबीर को पूरी तरह से अपने ऊपर लागू करें ताकि आपको आने वाले वक्त में किसी भी किस्म की इससे रिलेटेड परेशानी से दो चार ना होना पड़े। कोशिश करें अच्छी खुराक लें और सबसे बढ़ के नाज़रीन पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन पाई जाती है नाज़रीन, जो कि आपके जिस्म में
जाकर आपको अस्थमा से लड़ने में ताकत देता है। अब नाज़रीन एक और ख़ास बात आपसे करना चाहेंगे जाते जाते, जिसमें आपको एक मशवरा दिया जा रहा है। कोशिश करें कि ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, ख़ास करके वो लोग जो अस्थमा यानी कि दमा का पेशेंट्स हैं, क्योंकि ठंडा पानी आपके जिस्म में जाकर नाज़रीन बहुत सारी मज़ीद बीमारियों को पैदा करता है। तो नाज़रीन सेहत भरा सांस लीजिए और फ़ैसला कीजिए अच्छी सेहत और खुशहाल ज़िंदगी का। आपके मज़ीद किसी भी किस्म के कोई भी सवालात हों तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे मज़ीद मालूमाती प्रोग्राम्स के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।